हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। 4 साल पहले निक एंड ऑड्री ने सदी की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सोल्व किया था। दोनों रातों रात फेमस हो गए। फिर उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गए। पर धीरे धीरे उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था। उनकी इन्वेस्टिगेशन सही प्रूव नहीं हो पा रही थी। दोनों अपने वर्क से फ्रस्ट्रेट होते हैं। तभी निक को उसके ओल्ड फ्रेंड महाराजा का फोन आता है, जिसका नेम विक्रम है। वो उसे बताता है, मेरी शादी फिक्स हो गई है, तुम दोनों को शादी में जरूर आना है। निक ऑड्री से कहता है, मैं थक चुका हूँ काम से, हमें मैरिज में जाना चाहिए। ऑड्री भी मान जाती है। दोनों महाराजा के प्राइवेट आइलैंड पर आते हैं। विक वहाँ उनसे मिलता है और उन्हें अपनी वाइफ क्लोडेट से इंट्रोड्यूस करवाता है। वहाँ उन्हें कर्नल ओलेंगा भी दिखता है, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। विक उन्हें बताता है, कर्नल ने मुंबई में मेरी जान बचाई थी, जिसमें उसका एक हाथ चला गया। अब वो मेरी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा नया बॉडीगार्ड लू है। कर्नल लू से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसने उसकी पोजीशन ले ली थी। रात को वो रिसेप्शन में आते हैं, जहाँ मैरिज को इंडियन थीम में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ऑड्री के पास फ्रांसिस्को आकर फ्लर्ट करने लगता है। फ्रांसिस्को बताता है, विक के फादर ने मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बनाया था। ऑड्री उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे अवॉइड कर वहां से चली जाती है। उसे आगे काउंटेस एंड इमानी मिलती हैं, जो उसे एरोगेंटली बातें करती हैं। फिर वो विक की सिस्टर सायरा से मिलती है। सायरा उसे बताती है, ये काउंटेस है, जो कि विक की ओल्ड फियोंसे थी, उनकी मैरिज टूट गई। ऑड्री कहती है, वो बहुत रूड है। वेलकम सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। पार्टी में निक एंड ऑड्री भी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और खुशी से टाइम स्पेंड करते हैं। तभी विक अपने एलिफेंट से एंट्री करता है और वो नीचे गिरता है। उसे देखकर सभी भागने लगते हैं। कर्नल उसका मास्क हटाता है। वो विक नहीं, उसका बॉडीगार्ड लू है। लू उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है। निक बाहर जाता है और पैरों के निशान को देखकर किडनैपर का पीछा करता है। ऑड्री क्राइम सीन से सभी सीन्स को अपने फोन में कैप्चर करती है। निक को विक मिलता है, पर किडनैपर उस पर फायरिंग करने लगता है और विक को अपने साथ किडनैप कर ले जाता है। निक सभी को वापस आकर बताता है, विक को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर सिर्फ एक ही था। इसका मतलब ये है कि उसका पार्टनर अभी भी यहाँ है। निक वहाँ पूछता है, कितने लोगों को पता था विक एलिफेंट पर एंट्री करने वाला है। क्लोडेट बताती है, सभी बोर्ड मेंबर्स को पता था। तभी वहाँ क्लोडेट एंड काउंटेस में फाइट होने लगती है। निक एंड ऑड्री कहते हैं, बस करो, अब हम इस केस को सोल्व करेंगे। निक एंड ऑड्री अपने रूम में आते हैं। ऑड्री बताती है, मैंने टेंट में एक क्लॉथ की फोटो ली थी जो जला हुआ था। तभी वहाँ फ्रांसिस आता है। फिर एक एक कर सभी वहाँ आते हैं। सभी एक दूसरे की बातें कर उन पर शक जताते हैं। तभी वहाँ कर्नल आता है और उन सभी को वहीं रहने को कहता है। क्लोडेट को रैंसम कॉल आती है, उसे कल बताया जाएगा। तभी निक एंड ऑड्री बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी सीसाइड पर आते हैं। कर्नल MI6 एजेंट कॉनर मिलर को हायर करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होस्टेज नेगोशिएटर था। ऑड्री मिलर को समझाने लगती है वह क्या हुआ था और वो आगे क्या कर सकते हैं। मिलर कहता है, आप लोग स्पिट्स होंगे। लास्ट टाइम जब आपने केस इन्वेस्टिगेट किया था तो सब लोग मारे गए थे। ऑड्री कहती है, हमारे पास प्रूफ है, हम जानते हैं शक किस पर जाता है। मिलर कहता है, आप जानना चाहते हो शक किस पर जा रहा है। एक हस्बैंड वाइफ मिलकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं, जो बहुत जल्द बंद होने वाली है। मैं सही हूँ तो इसका इफेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पर भी हो रहा है। अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो एक मिलियनेयर बिजनेसमैन का मैरिज इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो प्लान बनाकर आते हैं। तभी यहाँ एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग होती है, जो उन्हें न्यूज में ले आए, जिसके बाद उनका करियर फिर से बन जाए। तो अब बताओ किस पर शक जा रहा है। किडनैपर्स का कॉल आता है। वो निक एंड ऑड्री से बात करने को कहता है। निक किडनैपर से बात करता है। किडनैपर्स उनसे 60 मिलियन का अमाउंट मांगते हैं और उन्हें लोकेशन बताते हैं। निक बार बार लोकेशन पूछने लगता है ताकि वो कॉल को ट्रेस कर
सके। किडनैपर्स अमाउंट बढ़ाकर 70 मिलियन कर देते हैं। कर्नल बताता है कॉल ट्रेस हो गई, सभी पेरिस आते हैं। किडनैपर्स उन्हें अपनी लोकेशन बताते हैं और सीधा वैन के पास आने को कहते हैं। निक एंड ऑड्री वैन के पास आते हैं। किडनैपर्स उन्हें वैन में बैठने को कहते हैं। निक एंड ऑड्री मना करते हैं। वो कहते हैं तुम नहीं बैठोगे तो मारे जाओगे यहीं। निक एंड ऑड्री उनके साथ जाते हैं। वैन में निक सूटकेस अपने साथ बांध लेता है। किडनैपर्स उसे मारने वाले होते हैं। तभी निक एंड ऑड्री उनसे फाइट करने लगते हैं। निक उन्हें एक एक कर खत्म करता है। ऑड्री उसकी मदद करती है। तभी ऑड्री एक्स को उठाती है और एक्स गलती से ड्राइवर को लग जाती है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। वैन डिसबैलेंस होकर चलती है। ऑड्री वैन को जैसे तैसे कर संभालती है और वैन की आगे कैफे में टक्कर होती है। वो बाहर निकलकर टीवी पर देखते हैं। उन्हीं की न्यूज चल रही थी। किडनैपर्स ने प्लॉटिंग कर उन्हें ही फंसा दिया। वहाँ सभी लोग उन्हें देखते हैं। मिलर आता है और कहता है मुझे पता है ये वीडियो रियल नहीं है। तभी मिलर पर कुछ किडनैपर्स अटैक करते हैं। वो उन्हें वहीं मारकर खत्म करता है और निक को सूटकेस देने को कहता है। निक उसे सूटकेस देता है। मिलर कहता है तुम मुझे कल मेडेलिन में मिलना और वो वहां से चला जाता है। ऑड्री कहती है रुको, मुझे लगता है मिलर भी किडनैपर हो सकता है। हमने 70 मिलियन बिना कुछ पूछे उसके हवाले कर दिए। तभी मिलर की कार ब्लास्ट होती है और वो वहीं मारा जाता है। एक किडनैपर बाइक से आकर सूटकेस लेता है। तभी उसे एक ट्रक टक्कर मारता है और उसके अंदर इंसान सूटकेस लेकर चला जाता है। निक एंड ऑड्री उसका नंबर नोट करते हैं और वो सीधा इंस्पेक्टर डेलाकोर के पास आते हैं। वो दोनों इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बताते हैं और उसे नंबर प्लेट ट्रेस करने को कहते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें ट्रक की लोकेशन बताता है। फिर वो उसकी कार को लेकर चले जाते हैं। निक एंड ऑड्री ट्रक की लोकेशन पर मेंशन में आते हैं। तभी उन्हें काउंटेस एंड इमानी गन पॉइंट पर लेती है और बंदी बना लेती है। निक एंड ऑड्री विक के बारे में पूछते हैं। काउंटेस बताती है मैंने उसे किडनैप नहीं किया, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। काउंटेस कहती है जब मुझे पता चला पैसे तुम बेवकूफों के पास हैं तो वो मुझे लेने ही थे। निक एंड ऑड्री इमानी को सतर्क करते हैं। तभी काउंटेस उसे शूट करती है। फिर वो वहां आग लगाती है। तभी इमानी भी काउंटेस को शूट करती है। दोनों वहीं मारी जाती हैं। सारी जगह आग लग चुकी थी। निक ऑड्री से कन्फेस करता है उस रात मैंने ही पिल्स मिलाई थी जिससे हम बेहोश हो गए थे। ऑड्री पूछती है क्यों? निक बताता है मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। ऑड्री कहती है नहीं ये मेरी ही गलती है, मैं तुमको और तुम्हारे बिजनेस को कभी सपोर्ट नहीं करती। तभी निक को याद आता है उसके बिजनेस कार्ड में रेजर है और वो उसकी पॉकेट में है। फिर निक एंड ऑड्री फ्री होते हैं और वहाँ से सूटकेस लेते हैं। तभी ऑड्री के क्लोथ्स में आग लग जाती है। निक उसे देखकर उसके साथ विंडो से जंप करता है। वो नीचे पानी में गिरते हैं और मरते मरते बचते हैं। इंस्पेक्टर डेलाकोर बोर्ड मेंबर्स को अपने ऑफिस बुलाता है और बताता है अब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। निक एंड ऑड्री सभी को फोन पर बताते हैं पैसे हमारे पास हैं, तुम सभी आईफिल टावर पर मिलो। नेक्स्ट डे सभी वहाँ आते हैं। निक एंड ऑड्री वहाँ सभी से इंटरोगेशन करते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी लिफ्ट से वहाँ विक आता है और अपने ऊपर बॉम्ब लगा दिखाता है। विक बताता है लिफ्ट से 70 मिलियन ऊपर भेज दो, जिसके बाद वो हमें इस बॉम्ब का रिमोट दे देंगे। निक कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें ब्लास्ट करेंगे। टाइम खत्म होता है। निक सही निकलता है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। तभी वहाँ विंडो से मिलर आता है। ऑड्री कहती है तुम तो कार में मर चुके थे। मिलर बताता है मैं कार के टाइटेनियम के बॉम्ब प्रूफ चैम्बर में चला गया था जब कार ब्लास्ट हुई। इंस्पेक्टर कहता है ये लोगों के सामने मरा था ताकि ये शक के दायरे से निकल जाएं। निक उन्हें आगे बताता है मिलर यहाँ इसलिए आया है क्योंकि सब चीज इसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई। कार ब्लास्ट होते ही तुम्हारे आदमी ने सूटकेस लिया और वो वहाँ से निकलने वाला था। तभी वहाँ विक की एक्स काउंटेस ने इमानी को भेजा और उन्होंने हाईजैकर्स को ही हाईजैक कर लिया। उन्होंने तुम्हारे नाक के
नीचे से सारी रकम चुरा ली। मिलर फिर बॉम्ब का टाइमर फिर से ऑन करता है। तभी वहाँ एक लेडी सुजैन आती है और बताती है, मैं और गैरी यहाँ 10 साल पहले मिले थे। हमने प्रॉमिस किया था अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ और हमसे कोई नहीं मिला तो हम यहाँ 10 साल बाद फिर से मिलेंगे। क्या तुम में से कोई गैरी है? फ्रांसिस्को हाथ उठाता है। मिलर का ध्यान भटकता है। तभी निक उस पर हमला करता है। फाइट में एक गोली इंस्पेक्टर को लगती है। निक छिप जाता है। मिलर सूटकेस को लेकर जाने लगता है। ऑड्री उसके पास जाकर हमला करने लगती है, पर वो केबल से ऊपर चला जाता है और ऑड्री भी उसके साथ ही चली जाती है। निक सुजैन को इंस्पेक्टर का ध्यान रखने को कहता है और ऊपर जाने लगता है। मिलर अपने शूटर्स को लिफ्ट पर हमला करने को कहता है। शूटर्स लिफ्ट पर हमला करते हैं, पर निक लिफ्ट में ऊपर छिपता है। शूटर्स लिफ्ट के अंदर आते हैं। निक उन सभी पर हमला करता है और उनसे फाइट करने लगता है। ऑड्री सूटकेस को नीचे फेंकने वाली होती है। निक वहां आकर बॉम्ब के रिमोट को शूट करके डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। सुजैन एंड इंस्पेक्टर को एक दूसरे से लव हो जाता है। वो दोनों स्मोक कर अलग अलग शेप्स निकालते हैं। मिलर ऑड्री के पास जाकर सूटकेस छीनता है और उसे नीचे फेंक देता है, पर ऑड्री केबल से लटक जाती है। निक एंड मिलर फाइट करते हैं, पर निक कमजोर पड़ने लगता है। वहाँ मिलर का हेलीकॉप्टर आता है। निक सूटकेस को ओपन करता है, जिससे वहाँ पैसों की बारिश होने लगती है। ऑड्री वापस टावर पर आती है। मिलर सबको खत्म करने के ऑर्डर्स देता है। वो निक को मारने वाला होता है। तभी ऑड्री ऊपर आती है। निक कहता है, ये निशाना कभी नहीं चूकती। ऑड्री शूट करती है और मिलर की जगह निक को गोलियां मार देती है। निक कहता है, मुझे माफ करो और गोलियां मत चलाना। ऑड्री को फिर आइडिया आता है। वो रोलर को देखती है। निक मिलर को केबल से अटैच करता है। ऑड्री उसे ऑन करती है, जिसे मिलर टावर से नीचे जाता है और वो सीधा हेलीकॉप्टर पर गिरता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर रिवर में गिर जाता है। निक एंड ऑड्री खुश होती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी निक एंड ऑड्री वापस आते हैं। ऑड्री वहाँ सायरा से पूछती है, तुम्हें ये ब्लड क्यों आ रहा है? सायरा बहाना बनाती है और बताती है, ये तो मेहंदी है। सायरा फिर छिपके वहाँ से जाने लगती है। ऑड्री को सब कुछ समझ आता है। मूवी का मेन ट्विस्ट रिवील होता है। ऑड्री सायरा से पूछती है, मैंने तुम्हें वेलकम डांस के टाइम नहीं देखा, फिर तुम वहाँ एकदम से आ गई एलिफेंट के आने के बाद। ऑड्री बताती है, क्लोथ्स पर मैंने मेहंदी देखी थी, वो तुम्हारी ही थी। तुम्हें सेलिब्रेशन में उसे सुखाने का वक्त नहीं मिला, जिससे वो उस क्लोथ पर रह गई। इसका मतलब तुम ही इस प्लान के पीछे हो। सायरा कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? निक बताता है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने सारा बिजनेस विक को सौंप दिया। इसकी वजह से तुमने उसे मुंबई में भी मारने की कोशिश की थी। सायरा एक्सेप्ट करती है और कहती है, कोई भी काम ठीक से करना है तो खुद ही करना चाहिए। फिर वो साइड से गन लेकर विक को शूट करती है। कर्नल उसकी जान बचाता है, पर उसका दूसरा हाथ भी डैमेज हो जाता है। क्लोडेट सायरा को मारकर बेहोश करती है। विक कर्नल के पास आकर कहता है, तू ही मेरा सच्चा बॉडीगार्ड है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रिप्लेस नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक होता है। ऑड्री एंड निक लवलॉक ब्रिज आते हैं और अपना लॉक लगाते हैं। वहाँ पायलट आकर उन्हें गोल्ड आईफोन देता है और 10 मिलियन का बैग देता है। विक फोन पर निक को कहता है, जाओ एंजॉय करो। निक एंड ऑड्री हनीमून पर होते हैं। तभी पायलट उन्हें गन पॉइंट पर लेता है और उनसे पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। प्लेन डिसबैलेंस होता है। निक एंड ऑड्री उसे संभालने जाते हैं। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।